हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रे डायग्राम फॉर इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर की इमेजेस कहाँ पे बनेगी, उसकी पोजीशन क्या होगी, उसकी साइज़ क्या होगी और उसका नेचर क्या होगा, वो हम देखेंगे। तो इसके अंदर टोटल 6 केस हमें यहाँ पर डिस्कस करने हैं। ध्यान से देखो, इसके आगे वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, क्योंकि वो रे डायग्राम का वीडियो था। ओके, रे डायग्राम समझोगे तो ही आपको इमेज कैसे बनेगी वो समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कॉन्केव मिरर की ही। तो रे डायग्राम के अंदर हमने 4 रूल्स सीखे थे। अब हम बात करते हैं कॉन्केव मिरर की। ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा और उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, ये डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर टोटल 6 केस है। सबसे पहले नंबर 1, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटिव। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन, कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटिव पर है। तो यहाँ पर हमने मान लो कि एक फिगर बना लिया है। मान लो कि आपका ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, मिरर आपका यहाँ पर है कॉन्केव मिरर, और ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, राइट। ओके, तो ध्यान से देखो क्या होगा। हमने रूल्स में पढ़ा था कि जो राइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, ये देखो ये ऑब्जेक्ट है, बहुत इन्फिनिटिव पर है और यहाँ से लाइट रेज आ रही है, मिरर पे स्ट्राइक किया। तो रे डायग्राम में हमने पढ़ा था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो वो पास कहाँ से होता है? फोकस से पास होता है। ये आने वाला एरो भी आपको बताना है और ये जाने वाला एरो भी बताना है, राइट। मान लो कि यहाँ से कोई रे, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है और यहाँ से आ रहा है, तो मिरर पे स्ट्राइक करेगा और ये यहाँ से कहाँ से पास होगा? फोकस से पास होगा, राइट। तो ये आने वाला रेज है और ये जाने वाला रेज है। तो आप ध्यान से देखो, ये यहाँ पे आया, टकराया, रिफ्लेक्टेड होके यहाँ पे गया, ये यहाँ पर आया, टकराया, रिफ्लेक्टेड होके। तो रिफ्लेक्टेड होके रेज एक दूसरे को कहाँ पे मिल रही है? यहाँ पे मिल रही है। यानी इसका मतलब इमेज यहाँ पे बनेगी। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटिव पर है, लेकिन रिफ्लेक्टेड होके मिरर पे टकराने के बाद दोनों रेज, ये रेज और ये रे, कहाँ पे एक दूसरे को एक्चुअली मीट करती है? तो यहाँ पे मीट करती है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारी इमेज बनेगी। और जो इमेज बनेगी, ध्यान से देखना, जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी? एट द फोकस। तो ये हमने पोजीशन लिख दिया, पोजीशन ऑफ इमेज एट द फोकस। अच्छा, उसका नेचर क्या होगा? तो रियल बनेगी और क्या बनेगी? इन्वर्टेड। ओके, इन्वर्टेड यानी उल्टा, यानी ऑब्जेक्ट जैसा है उसका उल्टा बनाएगा। लेकिन इसकी साइज क्या होगी? तो हाईली डिमिनिश्ड, यानी बिल्कुल पॉइंट साइज, बिल्कुल छोटी साइज, यानी जितना ऑब्जेक्ट होगा उतनी नहीं, बिल्कुल पॉइंट साइज आपकी इमेज कहाँ पे बनेगी? फोकस पे बनेगी। तो रे डायग्राम के रूल्स के ऊपर से आप इसको याद रख सकते हो कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटिव पर है तो इमेज कहाँ पे बनेगी? फोकस पे बनेगी, राइट। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटिव पर है तो इमेज आपकी कहाँ पे बनेगी? फोकस पे बनेगी। हमेशा याद रखो, ये कॉन्केव मिरर है, ये पॉलिश्ड साइज है। पॉलिश साइज के ये साइड कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं रखते हैं, ऑब्जेक्ट हमेशा ये साइड रखते हैं। कौन सी साइड? आरएस की साइड। और मैंने बताया था इमेज भी कहाँ पे बनेगी? जहाँ पर आरएस है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव पर है तो आपकी इमेज कहाँ पे बनेगी? फोकस पे बनेगी। और रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। रियल यानी बिल्कुल एक्चुअली मीट करते हैं, आप देख सकते हो दोनों रेज जो है वो एक्चुअली मीट करते हैं। इन्वर्टेड यानी उल्टा बनेगा, लेकिन उसकी साइज क्या होगी? पॉइंट साइज्ड होगी। ओके, तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटिव पर है तो इमेज कहाँ पे बनेगी? फोकस पे। सेकेंड केस पर आते हैं, ध्यान से देखो। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है हमने? ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, सी के पीछे। ओके, ध्यान से देखो, पहले केस में क्या था? ऑब्जेक्ट कहाँ पे था? इन्फिनिटिव पे। अब ये केस में देखो, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये जो मैंने एरो किया है उसको आप ऑब्जेक्ट समझोगे, राइट। तो अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? बियॉन्ड सी, सी के पीछे। तो क्या होगा? एक रे यहाँ से जाएगा जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा? पैरेलल। और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है वो कहाँ से निकलता है? फोकस से निकलता है, राइट। तो ये आने वाला रेज और ये जाने वाला रेज, आपको जाने वाली रेज कहाँ पे मीट करती है वो देखना है। दूसरा, एक रे यहाँ से निकलेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास होता है वो स्ट्राइक होने के बाद उसी रास्ते से वापिस जा रहा है। यानी ये देखो, ये रास्ता आने वाला था और ये रास्ता आने वाला, तो यहाँ पर आपकी दोनों जो रे है वो मीट करेगी। ओके, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर आपका इमेज बनेगा। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है
तो इमेज कहाँ पे बनेगी, बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी बनेगा। नेचर क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा यानी उल्टा होगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, इमेज नीचे की तरफ बनेगा। अच्छा, साइज उसका क्या होगा, स्मॉल साइज, यानी ऑब्जेक्ट जितना है उससे छोटा साइज होगा। तो वापिस एक बार बता देता हूँ, रे आपको कहाँ कहाँ से पास करने। पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगा, यहाँ पे टकराएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, फोकस से जाएगा, राइट। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, रे डायग्राम में हमने पढ़ा था, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा उसी रास्ते से वापिस आता है। तो यहाँ पर दोनों रे जो है वो एक्चुअली मीट करेंगे, तो आपकी इमेज भी यहाँ पे बनेगी। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, एफ और सी के बीच में। कैसी इमेज होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ये ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ इमेज बनेगी। और इमेज की साइज क्या होगी, स्मॉल साइज्ड, क्या होगी, स्मॉल साइज्ड। तो ये केस नंबर 2 था, बिल्कुल ध्यान से देखिए। नंबर 3 पे चलते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया है, सी पे आ गया है। ध्यान से देखिए, बिल्कुल ऑब्जेक्ट अब आपका कहाँ पर है, सी पर है। तो पहला रेस तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, और हमने पढ़ा है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है वो कहाँ से पास होता है, फोकस से पास होता है। तो ये आने वाला रेस, ये देखो ये आने वाला था और ये जाने वाला, ओके, तो ये या फोकस से पास हो गया। सेकेंड रेस जो है वो ध्यान से देखो फोकस से जाएगा, और हमने पढ़ा था कि जो रेस फोकस से पास होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। तो ये यहाँ पर मीट कर रहा है, ध्यान से देखो ये यहाँ पे मीट कर रहा है, यानी जहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट था वहाँ पर ही उल्टा मीट कर रहा है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट सी पर है तो इमेज भी कहाँ पे बनेगा, एट सी पे बनेगा। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा बनेगा। आपका ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, इमेज नीचे की तरफ, और साइज क्या होगा, सेम साइज। जितना साइज आपका ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही उसकी इमेज का होगा। तो वापिस एक बार देख लेते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से पास हुआ, ये फोकस से जाएगा, और यहाँ पर, तो यहाँ पे दोनों रे एक्चुअली मीट करते हैं, और एक्चुअली मीट करते हैं तो इमेज कैसी बनती है, रियल। और रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। इमेज की साइज क्या होगी, स्मॉल साइज। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, सी पर था, ओके। केस नंबर 4 को देखते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सी और एफ के बीच में है। ध्यान से देखो, अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सी और एफ के बीच में। आपने देखा होगा धीरे धीरे ऑब्जेक्ट हम नज़दीक ला रहे हैं। देखो सबसे पहले केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, बहुत दूर इन्फिनिटी पे था। फिर ऑब्जेक्ट कहाँ पे आया, बियॉन्ड सी के ऊपर आया। फिर कहाँ पे आया, सी पर आ गया। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, सी और एफ के बीच में आ गया। तो ध्यान से देखो, अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो फर्स्ट रे ऐसे निकलेगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी, राइट। तो ये फोकस से पास हो जाएगा, ये फोकस से पास हो गया, राइट। ये आने वाला रेस था और ये फोकस से। अब सेकेंड रे कहाँ से पास होगा, यहाँ से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको टॉप पे लग के जाएगा, ओके। और हमें पता है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलता है वो टकराने के बाद उसी रास्ते पर क्या करता है, वो वापिस आता है, राइट। तो ध्यान से देखो, ये यहाँ से जाएगा वापिस, ये टकराने के बाद वापिस आएगा, तो यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ पर वो मीट करेंगे। तो यहाँ पर आपकी क्या बनेगी, इमेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन सी और एफ है तो पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ पे बनेगी, बियॉन्ड सी, सी के पीछे बनेगी। यहाँ पे नेचर क्या होगा उसका, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, और साइज क्या होगी, एनलार्ज, यानी आपका जो ऑब्जेक्ट है उससे बहुत बड़ी साइज का इमेज बनेगा। तो अच्छे से आपको 4 जो केस है उसको भी आप ध्यान से देखो। तो इमेज कहाँ पे बनेगी, बियॉन्ड सी, सी के पीछे बनेगा, और एनलार्ज यानी आपका जितना ऑब्जेक्ट है उससे बहुत ही लार्ज उसकी इमेज होगी। केस नंबर 5 पर आते हैं, टोटल 6 केस है। व्हेन ऑब्जेक्ट एट एफ, अब आपका ऑब्जेक्ट मान लो कि कहाँ पे आ गया, एफ पर आ गया। तो सबसे पहले तो ये रे निकलेगा जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा, तो वो फोकस से पास हो जाएगा, ओके। और सेकेंड रे यहाँ से ही निकलेगा, जो सी से निकलेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वहाँ से ही टकरा के वो आगे की तरफ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, ये यहाँ तक तो इमेज कोई नहीं बनेगा। इमेज अगर बनेगा तो कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी। मान लो कि ये बहुत दूर जाके
बहुत दूर जाके एक दूसरे को मीट कर रहे हैं। तो हमने पोजीशन क्या लिख दिया इमेज का, एट इन्फिनिटिव। फर्स्ट केस पे याद रखो, फर्स्ट केस क्या था, ध्यान से देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव था तो इमेज कहाँ पे बनता था, फोकस पे बनता था। इस केस को देखो, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फोकस पे, तो इमेज कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटिव पे। यानी फर्स्ट और 5 नंबर का जो केस है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। ओके, नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज क्या होगा, हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज यानी बहुत ही लार्ज होगा। ये देखो, ये एनलार्ज था यानी लार्ज, ये तो हाईली एनलार्ज यानी आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी साइज से कहीं ज़्यादा गुना वो, मतलब वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हाईली एनलार्ज हो जाएगा। तो इमेज कहाँ पे होगी, इन्फिनिटिव पे होगी। इसका केस नंबर 6 देखते हैं। सबसे मोस्ट आईएमपी केस है ये, जो एग्जाम में बहुत बार एमसीक्यू के अंदर ही पूछ लेते हैं। अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, पी और एफ के बीच में, एफ और पी के बीच में आपका ऑब्जेक्ट है। ध्यान से देखना, ये बिल्कुल एक्सेप्शनल केस है। ओके, अभी तक के 5 केस के अंदर आपने क्या देखा, इमेज कैसी बनती है, उसका इमेज का जो नेचर होता है क्या होता है, रियल और इन्वर्टेड होता है। एक ये सिंगल केस ऐसा है जिसमें रियल और इन्वर्टेड इमेज नहीं बन रहा है, उल्टा वर्चुअल बनता है। वर्चुअल इमेज कब बनता है, जब रेज जो है वो एक्चुअली मीट नहीं करती है। ओके, इमेजिनरी रेज बनाएंगे हम। तो ध्यान से देखो, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, एफ और पी के बीच में है। तो पहली लाइन तो ये हो जाएगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा। ओके, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाला क्या होता है, उसी रास्ते से वापस आता है। तो ये, तो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये साइड जाएगा, ये साइड जाएगा, यानी इस साइड तो कभी भी वो मीट नहीं करेगा, इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो यहाँ पर इस केस के अंदर क्या होगा, तो ध्यान से देखो, अब इसकी हम इमेजिनरी रेज बनाएंगे। ओके, ये यहाँ पे टकराया था, यहाँ पर ये फोकस से पास हो रहा है, तो उसका उल्टा हम यहाँ पर इमेजिनरी रेज बनाते हैं, राइट। मान लो कि ये इस तरीके से, और यहाँ पर टकराने के बाद वो यहाँ से आगे निकलेगा। ओके, तो इमेजिनरी रेज यहाँ पर मीट करती है, आप देख सकते हो, राइट। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर आपका इमेज बनेगा। तो इमेज कहाँ पे बनता है, बिहाइंड द मिरर। तो हमने पोजीशन क्या लिखा, बिहाइंड द मिरर लिखा। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी एक्चुअल में ये मीट नहीं कर रहा है लेकिन अपीयर टू मीट। तो आपकी जो इमेज होगी वो क्या होगी, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है, इरेक्ट होती है। ये मैंने सबसे पहले वीडियो में समझाया था आपको कि वर्चुअल इमेज क्या होती है, इरेक्ट होती है। अच्छा, उसकी साइज क्या होगी, आपका जितना ऑब्जेक्ट है उससे लार्ज होगा, यानी एनलार्ज होगा। तो ये टोटल 6 केस है। बिल्कुल ध्यान से देखो, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। 3 मार्क्स के अंदर, 4 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन को पूछते हैं कि, तो इस क्वेश्चन में हमने डिस्कस क्या किया, तो इस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि कॉन्केव मिरर के अंदर इमेज कहाँ पे बनती है। तो टोटल 6 केस है। 6 केस के अंदर पहला केस आप देख लो, ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इन्फिनिटी बहुत ही दूर था, इमेज कहाँ पे बन गया, फोकस पे बन गया। फिर ऑब्जेक्ट कहाँ पे आया, बियॉन्ड सी आया, तो बिटवीन सी एंड एफ इमेज बन गया। इमेज कैसा था, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड केस में देखो, ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, सी पर था, तो इमेज भी सी पर बन गया। फोर्थ केस के अंदर ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, सी और एफ के बीच में था, तो बियॉन्ड सी बन गया इमेज। फिफ्थ केस के अंदर क्या था, ऑब्जेक्ट एफ पर था, इमेज कहाँ पे बना, इन्फिनिटिव पे। तो ये 5 केस के अंदर आप देख सकते हो कि इमेज कैसा, नेचर क्या है, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। सिर्फ ये अकेला केस ऐसा है तो जहाँ पर आपको वर्चुअल और इरेक्ट मिलता है। तो एग्जाम में यहाँ से 100% क्वेश्चन होता है कि कॉन्केव मिरर के अंदर इमेज का जो नेचर है वो वर्चुअल और इरेक्ट कब होता है, मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे होती है, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है एफ और पी के बीच में, राइट। और इमेज कहाँ पे बनेगी, तो बिहाइंड मिरर। तो ये टोटल 6 केस के अंदर एक केस ऐसा है जिसमें इमेज क्या बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। पूरे वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखो, 2 बार 3 बार ध्यान से देखो। एग्जाम में डायग्राम के साथ आपको ड्रॉ करके बताना है, ये सब कुछ भी लिखना होता है। ओके, और क्वेश्चन क्या था, कॉन्केव मिरर का इमेजेस।